ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ सिर पर महसूस करेंगे। बड़े प्रेम से महसूस करें। शिव बाबा परम धाम से हम आत्माओं को परम शक्तियाँ बरसा रहे हैं, साथ के साथ ज्ञान वर्षा भी कर रहे हैं। ओम शांति। अब हम सब मुरली सुनेंगे। 12 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? क्योंकि याद से आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खल्लास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगा, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने होते हो, लेकिन सतयुग में भी देखो हद के ही बाप हैं। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बन के बेहद के बच्चे, बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा भी मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता है। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख हो नहीं सकता है। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तो तुम बच्चे ही जानते हो ना, दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे कि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है, यह नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो। ऐसे मालूम होता है, कभी भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। तो बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। इसीलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है, बाप को सदैव याद करते रहना है। बाबा इशारा दे रहे हैं, बहुत कम समय है, जल्दी जल्दी बाबा से वर्षा कंप्लीटली ले लो। तो बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, फिर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं फिर तुम दुख भी उठाते हो जब बाप को भूलते हो। दुख कब होता है, ध्यान करेंगे कि जब बाबा को भूलते हैं तभी दुख शुरू होता है। तो क्यों ना ऐसे बाबा को याद करना चाहिए ना। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे, सुख पाते जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में सुख आता जाएगा। यहाँ तुम आए ही हो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फ़र्क है ना। यहाँ राजा रानी बनो जब आए हो तो बाबा कहते हैं, कोई नौकर चाकर और राजा रानी में तो बड़ा फ़र्क होता है। इतने में मत खुश हो जाओ जो नौकर चाकर बन जाए। सोचो अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। जो अभी आप करोगे, बाबा ने क्लियर कह दिया, जो इस समय पुरुषार्थ करोगे, जैसा पार्ट बनाओगे वही पार्ट बजाना पड़ेगा। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अभी भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम देखो कितना याद करते हैं।
तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। चेक करो कि कितना हम याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उसे कितना याद करना चाहिए। तो याद पर ही है, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी, उतना पद भी ऊंचा होता जाएगा, पाप भी भस्म होते जाएंगे। समझेंगे अब तो हम नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को भी यह पता नहीं है, दुनिया को यह भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी है ना, हे भगवान, फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर में भगवान है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। क्या बाप ठिक्कर भीतर में है कि परम धाम में बैठा है बाबा? अब बाबा को ही नहीं जानेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे? बाबा कहाँ हैं? बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन में आए बैठे हैं और सूक्ष्म वतन से पाठ बजा रहे हैं बाबा। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है तो तुमको श्रीमत मिलती है। आत्मा तमो प्रधान सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती है। बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं ना, हम भी पुरुषार्थ करके उन्हीं की गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं ना, तो हम भी तो बनेंगे ना। इम्तहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा भी बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले ही नहीं सकते हो। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही हैं, वह नई सृष्टि रचते हैं। अब कैसे बनेंगे बाप के? ब्रह्मा बाप के कैसे बनेंगे? बाबा की क्लास में एडमिशन लेंगे और 7 डेज का कोर्स उठाएंगे, फिर रोज़ाना मुरली की श्रीमत पर चलेंगे, मुरली को सुनेंगे और उसको धारण करते जाएंगे, तो तब बाप के समान बनेंगे। तो बच्चों को वर्षा देने के लिए बाप आए। शरीरधारी को ही तो वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे की प्रारब्ध की बात ही नहीं है। वर्षा कहाँ दिया जाएगा? जब आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर से निकलने के बाद कोई वर्षा नहीं है। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता ही नहीं है। अब समय नज़दीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। अब उड़ाने की तैयारी हो रही है। बॉम्ब शादी कोई रखने के लिए थोड़ी बना है, वो तो उड़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है ना, यौवनों की लड़ाई पांडव और कौरवों की लड़ाई। पांडव और कौरवों की लड़ाई नहीं, यौवनों की लड़ाई। तो यौवन माना बरोबर यौवन लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार कर रहे हैं। कौन है वो? ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स जो हैं ये लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। तो यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में बहुत तुम मिलते जुलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें।
मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। बाबा कहते हैं संगठन में रहने से इकट्ठे बैठकर जब याद करते हैं तो बहुत अच्छी याद की मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, फिर भी वहाँ भी यही बात याद रखो कि बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तो बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो, विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया, फिर बल कहाँ पे भी चले जाओ, सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं भी आ सकते हैं तो बरसात पड़ती है या कोई कारण कर्फ्यू लग जाता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे। बाप कहते हैं हर्जा नहीं है, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करते रहो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। चलो बाबा ने कह दिया घर में भी याद कर सकते, परंतु घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि भूल ही जाओ बाबा को, मुरली ही छोड़ दो, योग ही छोड़ दो, आराम से सो रहे उठ रहे। नियम वही होने चाहिए जो श्रीमत कह रही है। सुबह अमृत वेले, नुमा शाम योग, दिन भर में हर एक घंटे में 2-2 मिनट 3-3 मिनट की याद, तभी तो इकट्ठा होगा, एक साथ जमा थोड़ी होगा। इस तरह से धीरे धीरे जमा करते जाएंगे। कर्म योगी बन, बीच बीच में ऑफिस में भी बैठे हैं तो याद करते रहो। फिर बाबा कहते हैं मान लीजिए बरसात पड़ी, कुछ भी हुआ, ऐसे नहीं आ पाए तो वो अलग बात है, परंतु घर में तो कर सकते हैं ना। तो घर में प्रॉपर अपने ऊपर ध्यान देना है। बाप कहते हैं भले तुम नहीं भी आते हो परंतु घर में प्रॉपर याद में रहो। ये नहीं कि बहाना मिल गया आज तुम्हारा हुआ ही नहीं, तो 1 दिन 2 दिन, बाबा ने कहा 1 सेकंड का 1 साल, तो कितने साल खराब कर दिए। चलते फिरते बाबा ने कहा याद में रहो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं यह बचपन भूल ना जाना। आज हंसे कल रोना पड़ेगा। अगर भूल गए बाबा के साथ का याद और मिलन और शुरुआत भूल गए तो जीवन भर जन्मों जन्म रोना पड़ेगा आगे जाकर। बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, तो फिर जो मर्जी हो, लेकिन इससे क्या होगा। कहते हैं तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। उनको कहेंगे पुरुषार्थ करना तो नहीं चाहते हैं, और पुरुषार्थ करते ही ऊंचा मर्तबा पाने के लिए जो नहीं करते तो उनको क्या मर्तबा मिलेगा, कुछ भी नहीं। अब जबकि बाप के पास उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी, बोझा ढोना पड़ेगा। वहाँ पर जब सबको अच्छी पोस्ट मिलेगी तो बाकियों को क्या करना पड़ेगा, बोझा ढोना पड़ेगा। जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा और कम पुरुषार्थ होगा बिल्कुल, तो बाबा को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें ही खुश थोड़ी हो जाना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधे लिया है, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। और कई तो बहाना ही बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा बताया ना बहाना भी किस किस तरह का बनाते हैं, तो फिर बहाने बनाने वाले को बाबा खुद भी देख रहे हैं। तो तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। 1-2 को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है, घमंड बहुत है अपने औजारों का, हथियारों का। तो बाबा कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं हैं। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है कि यह लड़ाई करके लगेगी भी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है।
फिर बाबा ने कहा कि टाइम चाहिए, पुरुषार्थ करते रहते हैं ना, पुरुषार्थ कराते हैं बाबा, तो पता नहीं किसी की भी समय कुछ भी, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, बस गिर भी पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती हैं, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है। लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है, बिल्कुल गफलत किसी को नहीं करनी है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही हम याद करते रहें। तो ऐसे बाप को याद करते रहो, रूह रिहान करते रहो। कितना सहज रीति का है, बाबा ने कहा कितना सहज है। परंतु जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना कि कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो कहता हूँ। और काम चिता पर जो बैठकर जल मरे हो ना, सो अब ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्र बनो। बहुत हुआ काम चिता, तो बाबा कह रहे हैं तुमने बहुत काम चिता पर बैठे हो, अब तुम्हें पवित्र बनना है, ज्ञान चिता पर बैठो। तो तुमसे ही पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। जब विकर्म विनाश होंगे तभी सतो प्रधान बनेंगे ना। स्वर्ग सर्व का सदगति दाता एक बाप है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तभी कट उतरेगी, तभी तुम्हारे अंदर के जंग निकलेगी। तो यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तभी तो दूसरों को करा सकेंगे। खुद याद ही नहीं करेंगे रुचि से तो कहेंगे भी नहीं, दूसरे को रुचि से कहेंगे। जो याद करेगा, नहीं करेगा तो कहेगा भी नहीं रुचि से, तो क्या होगा, नहीं तो दिल से ही नहीं निकलेगा। बाबा कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। बल थोड़े ही खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है, घर में रहते बाप को याद करो। जो मिले सबको यही शिक्षा दो कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, बस याद का ज़्यादा वो करो, ध्यान दो। बाबा ने कहा तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो तो और पवित्र बन जाएंगे। आत्मा ही पतित बनी है ना। सतयुग में होता है पावन, होती है पावन आत्मा। सतयुग में क्या होती है, पावन आत्मा होती है। बाप की याद से आत्मा इस वक्त पावन बन के फिर सतयुग में जाती है। अगर याद ही नहीं करेंगे तो इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है जो पावन आत्मा बन जाए। यह पैगाम सबको देते जाओ तो बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सत्युग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप, सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला बाप है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। ये कहने वाला भी कौन है, यह भी बाप है। तो रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधी को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा अब सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना। फिर बाबा कहते हैं बूढ़ियाएँ भी सर्विस कर सकती हैं। मूल बात है ही यह कि बाबा को याद करो। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है। वैसे भी व्यर्थ बातें बनाते रहते हैं जाकर फालतू में, इसका उसका। इससे अच्छा शिव बाबा की बातें सुनाएं जाकर के, सबका टाइम पास करवाएं, याद भी करवा दें तो कितना अच्छा हो। सिर्फ बाप का पैगाम देना है। लेकिन
इस रीति से दें जो किसी को बुरा ना लगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो बाप कौन है? वही शिव भगवान जिसको तुम जल चढ़ाते हो। समझाओ उनको, फिर उस अनुसार बताओ कि वो कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, क्या कहते हैं। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, सो तो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यहाँ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, यह रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे तो शिव बाबा के साथ ही जाए। नारायण योनि बलि बलि उतरे तो लक्ष्मी नारायण डायनेस्टी में आएंगे। जब अंत समय तक शिव बाबा को याद करते रहेंगे तब घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब जब याद किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसीलिए मुझे प्यार से याद करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तो मीठे बाबा को बहुत 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 याद करेंगे सब। आज बाबा ने पूरी मुरली में याद 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 और याद, इसके अलावा कुछ नहीं। याद करो और याद कराओ, इसी से बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे प्राणेश्वर पिता, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा है श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदानी हाथ हम सब के मस्तक पर बड़े प्रेम से बाबा वरदान दे रहे हैं। फील करेंगे उनके हाथ को अपने माथे पर। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होलीहंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होलीहंस भव। अर्थ है संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसीलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक ही माले के मन के हैं। और जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते तो दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन है समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी हैं। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में सबका जीवन सफल हो जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।